ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर सुपर ब्लेस्ड डे, क्योंकि टुडे इज 20th एंड आई होप आज से प्रिज्म टावर का फंडिंग शुरू होना चाहिए। ओके। एंड आई होप इस वीक, इस हफ्ते, फ्राइडे के पहले या फिर सैटरडे को उमर जी की मीटिंग हो और वो खुलासा करेंगे कि एक्चुअल कितना फंड आया है एंड हाउ थिंग्स आर पैनिंग अप, ये पूरा। ओके, सो जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स। ओके, बट आज के टॉपिक्स, स्पॉट और फ्यूचर तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन यस, आई विल टेक यू थ्रू द ट्रेडिंग व्यू एंड आई शो यू हाउ वेयर बीटीसी कहाँ पे है और व्हाट इज द सिनेरियो। ठीक है, दैट इज आई टेक इट लेटर। फ्रीडम का हम देखेंगे कि फ्रीडम में कैसी, व्हाट इज द परफॉर्मेंस, भैया लिक्विडिटी का क्या हाल है। जस्ट अभी भी सिस्टम पूरा 100% नहीं है, ठीक है, अपडेट नहीं है। तो अगर किसी का डिपॉजिट, विड्रॉवल, इनकम, ये वो नहीं दिख रहा है, टेक इट लाइट, हल्के हो जाओ, कोई गल नहीं, इट विल कम बैक। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस है उनके पास, पूरा डेटा में उनके नो बेस में उनका सारा रिपोर्ट है, तो डोंट वरी। वो पूरा इसको ये हफ्ते भर में, आई एम प्रीटी श्योर इस दिस वीक बिफोर सैटरडे, आई थिंक फ्रीडम एक्सचेंज ऑन शुड कम बैक टू नॉर्मल। ठीक है, और जैसी उमर जी की मीटिंग होगी तो इट विल बी सुपर, पूरा खुलासा हो जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग एंड क्या क्या सरप्राइजेस है। राइट, डीप जंगल का सरप्राइज है, विड्रॉल होगा, ट्रांसफर होगा, बीएलएफ का सरप्राइज है, बीएफआईसी का सरप्राइज है। फिर इवन जो थाईलैंड का जो ट्रिप था वो जून में तो नहीं है, तो शायद शायद जुलाई में होगा, तो होगा नहीं होगा, काफी बहुत सारे इट्स बहुत सारे अपडेट्स है। ठीक है, तो एक एक करके वो करेंगे खुलासा। सो वेट, वॉच आउट फॉर द इनवाइट। ओके, और अगर आप, इफ यू आर अवेलेबल, डोंट मिस द मीटिंग। अगर आप नहीं अवेलेबल हो, अगर आप बिजी हो, तो नो प्रॉब्लम, यूट्यूब का चैनल है, वो रिकॉर्डिंग होता है, सुन लो, बट लिसन द सेशन, बिकॉज इट्स लाइक यू हैव टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। राइट, हम कितना भी करें, कितना भी बोले, साइड लाइन, जब उमर जी की मीटिंग होती है, उमर जी की बातें होती है, पहला उनकी आवाज पहले सुनना, बाद में हमारी। ओके, एंड फाइनली हम देखेंगे रिकवरी, या कि रिकवरी का क्या स्टेटस है, हमारे पास कितने सब्सक्रिप्शंस आए हैं और कितना प्रोग्रेस उसमें हो रहा है। शायद आज, क्योंकि कल पे आउट अपडेट हुआ है ना, तो शायद हो सकता है कि आज 100 के ऊपर गया होगा अपना पे आउट, तो मैं आप ही के सामने लाइव में उसको टॉप अप भी कर दूंगा, तो आपको भी पता चलेगा कि अभी तक सो फार कितने सब्सक्रिप्शंस आए हैं, क्या सिनेरियो है। और एक बार डीप जंगल का पेमेंट आने के बाद तो हमारा, हमारे फ्रीडम का जो रिकवरी का जो अकाउंट है, उसमें उसमें थोड़ी सी रफ्तार बढ़ जाएगी, मतलब इट विल बी लाइक डबल। ओके, और जुलाई से अगर आर्बिट्राज शुरू होता है तो बल्ले बल्ले, हमने जो टारगेट सोचा था ना, वो टारगेट थोड़ा जल्दी आ जाएगा फिर, या बिकॉज पर डे 1% एंड नो अबाउ 1% इज गोइंग टू बी लाइक माइंड बॉगलिंग, है ना। तो ये है, तो जितने भी लोगों ने रिकवरी में $10 डाला है, बने रहिए सिस्टम के साथ, मीटिंग में बने रहिए, अंत में लास्ट में हम वो सेशन करेंगे, बाकी के लोगों को हम ड्रॉप करवा देंगे। और जितने भी लोगों ने रिकवरी में हिस्सा लिया है, उन लोगों को रखकर मैं, आई कैन, आई मीन, बाकी लोग भी रह सकते हैं, बट नो, व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम। अगर आप नहीं हो रिकवरी में, तो यू कैन ड्रॉप एंड देन आई विल कंटिन्यू द सेशन विद दोस पीपल टू गिव देम अ स्टेटस अपडेट, क्योंकि इट्स लाइक 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 अ मंथ, राइट। मैंने आपको अपडेट दिया नहीं, तो वैसे भी मैं एवरी मंथ आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई विल हैव अ सेशन ऑन रिकवरी प्लान। ठीक है, परफेक्ट, ग्रेट। तो लेट्स गो, बीटीसी का देखते हैं, देन विल कम बैक टू द फ्रीडम। ओके, तो अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा, दिस इज माय ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट, तो अगर मैं
इसको, अरे ये स्टक हो गया। ठीक 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 ठीक। आई डोंट नो व्हाई था। हाँ, ओके। लेट मी टेक इट टू 1 आवर चार्ट, डेली का चार्ट। ओके, ये यहाँ पे यू विल नो कि भैया वेयर इट इज हेडिंग एंड इसका ट्रेंड क्या है। uh, पिछले 2 दिन से तो इट्स लाइक कंप्लीटली साइडवेज, इट्स लाइक नो गोइंग नोवेयर। या सिर्फ 1000 पॉइंट का इसने दिया है, बस, उससे ज्यादा नहीं। सी दिस इज, ये डेली का है। ओके, तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक लाइन बना कर रखा है, व्हाई, बिकॉज 76 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये टूटा, ये टूटेगा नहीं, टूटेगा क्योंकि कल ये टूटा नहीं है, ये परसों का सपोर्ट है। इफ यू सी द कैंडल, लाइक अ हैमर, हैमर का कैंडल दिखा रहा है। हैमर मतलब हथौड़ा जैसा ना, कि भैया दे रहा है। तो इवन दिस, ये कैंडल भी अगर आप देखोगे, राइट, क्या बोलते हैं इसको, इवनिंग स्टार क्या समथिंग, आ तो वो नीचे तो आने की कोशिश कर रहा है लेकिन आने दे नहीं रहे। बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन लुक एट द विक। ये जो विक है ना, ये जो डंडा, ये डंडे से लग रहा है कि लोग खींच रहे, लोग ऊपर को, कोई दबा रहा है लेकिन ये खींच रहा है ऊपर, मतलब क्या, बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, सॉलिड बाइंग आ रही। जैसा वो 76 के करीब आता है ना, 76, 200 एंड 300, बाइंग आ रही है। ठीक है, अभी देखना ये है कि आज बुल्स आर हैवी और बेयर्स आर हैवी। ओके, तो वॉच आउट फॉर दिस इंपॉर्टेंट लेवल। ये कल का लेवल तो आप इग्नोर करिए क्योंकि कल का लो था 76,144। ओके, तो मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा 76,000 को। ओके, 76 अगर ब्रीच होता है, जस्ट सेटल डाउन, वेट फॉर सम टाइम। 5 मिनट का कैंडल देखो क्या दिखा रहा है, 1 घंटे का कैंडल में देखो वेयर इट इज हेडिंग, एंड देन अगर किसी को शॉर्ट लेना है तो वो शॉर्ट ले सकता, बट डोंट एक्सपेक्ट हाई। ओके, क्योंकि ये ना, ये बहुत सपोर्ट जोन पे बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि 75 पे आ जाए और इमीडिएटली वहां से रिवर्स ले, या फिर 74 पे जाए, और इट वोंट बी, आई डोंट थिंक इट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग ओवर देयर। वो टच करे, इट विल जस्ट किस 74 और 75 एंड देन लेकिन रिबाउंड्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत बाइंग है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। अगेन, ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, अगेन इट्स लाइक यू हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, क्योंकि अगर जियो पॉलिटिक्स जो चल रहा है, जो भी हो रहा है, अगर वहां पे कोई अगर सचमुच में बहुत ही बैड न्यूज आता है तो दैट विल, इट विल रिफ्लेक्ट यहाँ पे ना, उसका असर दिखेगा, नॉट ओनली हियर, अक्रॉस। आप कमोडिटीज ले लो, फॉरेक्स ले लो, यू टेक इट स्टॉक्स, हर जगह पे उसका असर दिखेगा। अगर कोई नॉट सो गुड न्यूज अगर आता है तो इट विल रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। ओके, तो जस्ट कीप अ वॉच। अगर कोई न्यूज नहीं आ रहा और अगर आपको 75 मिल गया, भैया उठा लो। देन डोंट एक्सपेक्ट मोर, 74, 75 एंड देन अगेन इट विल टच 80, 81 पे जाएगा। तो ये सीसॉ चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ी रैली तो नहीं होगी जब तक, एक बोलते ना, ये थिंग्स आर नॉर्मलाइज्ड एंड न्यूट्रलाइज्ड एंड थिंग्स, ये यहीं पे झूलेगा। ओके, लाइक आई एम सेइंग, अप डाउन ऑफ, नॉर्मली अगर आपने अगर ट्रेंड को देखा होगा ना अप डाउन का, वो 10 से 15 हजार का अप डाउन करता है, बीटीसी। ओके, दिस टाइम यू कांट एक्सपेक्ट 15,000, 10,000, मे बी 6-7 हजार का अप डाउन। या तो अगर आप देखोगे यहाँ से, या कहाँ से शुरू किया इसने, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 81, 82 पकड़ के चलते हैं। ओके, 82 से इसने लो कितना दिया है, 76। राइट, मतलब कितना, 6 हजार। राइट, तो इस बेस पे मैं बोल रहा हूं कि अगर आया तो 74, मतलब अराउंड 8,000 के आसपास उसने दिया अपना ऊपर, वहां से वापस उसको कहाँ जाना है, 82 पे जाना है। बिकॉज दैट्स हाउ द मार्केट बिहेव्स, कि जहां से वो गिरा है उसको दोबारा वहां पे हाजिरी देनी है, या फिर जहां से उठा है उसको दोबारा वहां पे जाना है। लेट मी पुट इन दैट वे। तो एवरी टाइम दिस इज व्हाट द सी सॉ, जस्ट दैट हमारी टाइमिंग, हमारा पेशेंस होता है कि भैया हमारी टाइमिंग सही है क्या, हमारा प्राइस सही है क्या, हमने सही जगह पे उठाया है क्या।
ओके, तो कीप अ क्लोज वॉच एट दिस 76 लेवल, क्योंकि जो एमेच्योर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि अभी गिरा है तो उठा लो, इस उम्मीद से कि रिकवर करेगा। और वो यहां से अगर 1000 2000 चला गया तो उनका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि जो एमेच्योर्स होते हैं वो हार्डली 100 200 डॉलर पे करते हैं भैया। 100 डॉलर 100 200 डॉलर तो कुछ भी नहीं है, क्रिप्टो है ये। या आप स्टॉक्स में भी एक नॉर्मली जो भी जितने भी लोग ट्रेड करते हैं यार, कोई 1 लाख के नीचे कोई ट्रेड करता ही नहीं। 1 लाख तो वो डालता ही है अपने स्टॉक्स में, तभी तो ट्रेड करता है। तो हाउ डू यू थिंक कि यहाँ पे 25 50 100 डॉलर से चला जाए? हो जाएगा, हो जाएगा, बट नॉट एवरी टाइम। यू नीड टू बी सुपर एक्टिव, है ना। बट ठीक है, अभी तो हम बड़े ध्यान से कर रहे हैं, लेकिन एक बार अपना एक्सचेंज ऑन का फ्यूचर आ गया तो वहां पे जीरो लिक्विडेशन है, गार्ड है। तो लेकिन फिर भी गार्ड होने के बावजूद भी वी शुड बी केयरफुल। हम कितना मार्जिन एक्सपोजर ले रहे हैं? 10%, मैक्स टू मैक्स 20%, नॉट बियॉन्ड दैट। क्योंकि लोग, हमारे पास फंड ज्यादा नहीं होते, ठीक है, तो ज्यादा मार्जिन को एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि फिर आपका जो लिक्विडेशन का जो प्राइस है ना वो कम हो जाता है, नैरो डाउन हो जाता है। यू शुड नॉट नैरो डाउन दैट। ठीक है, ग्रेट। तो हैव अ वॉच एट 76 एंड देन यू कैन टेक योर पोजीशंस। मतलब 76 का अगर ब्रीच होता है तो शॉर्ट लेना, ज्यादा नहीं। 1000 मिलता है लेकिन आप 500 पे एग्जिट हो जाओ। इफ यू गेट 500 पॉइंट्स, गुड इनफ, निकल जाओ। ओके, सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। अगर मैं आपको 1 आवर का चार्ट भी दिखा दूं, so दिस इज व्हाट 1 आवर का चार्ट ऐसे दिखता है, कुछ खास नहीं। लेकिन डेली से आपको क्लैरिटी, आपको विजिबिलिटी आती है, राइट। इफ यू सी, अभी भी ये ट्रेंड डाउन ही है ना। लेकिन ये कंप्लीटली, ये जो है ना, ये पैच अगर मैं आपको दिखाऊं, इट इज कंप्लीटली, ये पैच ना साइडवेज का पैच है। सी दिस, ये, या, चल ठीक है। ओके, परफेक्ट। तो लेट अस कम बैक टू आर एक्सचेंज ऑन, क्योंकि द ब्यूटी ऑफ एक्सचेंज ऑन इज कि आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जो भी फ्रीडम में आते हैं उनको ना ये 1 आवर का चार्ट देखना है, ना डेली का चार्ट देखना है, ना लेवल्स को देखना है, ना सपोर्ट को देखना है, कुछ नहीं करना है आपको। क्योंकि आपके लिए कोई और ये सारा काम कर रहा है, दैट इज बॉटेक्स। जो एक्सचेंज ऑन में जो बॉट बनाया है वो आपका गुलाम है, वो आपका सर्वेंट है। वो आपके लिए काम कर रहा है और आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। या यू आर नॉट, राइट, सुपर। तो लेट्स कम बैक टू फ्रीडम। तो ये है फ्रीडम का अकाउंट, और लेट मी टेल यू वन थिंग कि नाउ एक्चुअल लिक्विडिटी दिख रही है। और आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक दैट, नो, दिस इज व्हाट, अभी भी मुझे कंफर्मेशन नहीं, सो डोंट कोट मी ऑन दैट, ओके। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं और जितने भी एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी डाल के रखा है, शायद वो ये लिक्विडिटी है 14, कितना ये, 14,34,958 डॉलर। 14 लाख डॉलर मतलब कितना हो गया? 14 करोड़, राइट, 14 करोड़। ये है लिक्विडिटी इन ऑल दिस एक्सचेंजेस, ये जितने भी है ना। दैट्स व्हाट आई फील, ओके। क्योंकि अब दूसरा एक्सचेंज को नहीं होता है डिसेबल। यहाँ पे जितने भी 28 एक्सचेंजेस हैं, इस 28 एक्सचेंजेस को मिलकर पूरा ये है उसकी लिक्विडिटी। दैट्स व्हाट आई थिंक। मुझे अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट वी वर रिक्वेस्टिंग। उमर जो हम वही कर रहे थे कि सर हम सिर्फ बाइनेंस का दिखाते हैं, विच इज नॉट द राइट वे, और वी डोंट गेट द राइट पिक्चर। क्या हम एक्सचेंज की पूरी लिक्विडिटी दिखा सकते हैं क्या? तो शायद दिस इज व्हाट इज हैपेंड, विच इज गुड ना। नाउ हमें कंप्लीट दिख रहा है कि भैया व्हाट इज हैपनिंग, ओके। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर प्रिज्म टावर का अगर पैसा आता तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जो 14 दिख रहे हैं ना, वो ज्यादा होते। सही है, कॉमन सेंस है ना। तो लेट्स वेट, लेट्स वेट, तो देखते हैं कि
क्या सिनेरियो है। और आजकल में तो पता चल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके वजह से सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़े, उसकी वजह से एक्सॉन का प्राइस भी नहीं बढ़ा, लिक्विडिटी बढ़ गई। मतलब आई वुड से नॉट बढ़ गई, आई वुड से करेक्शन हो गया। जो जो दिख रहा था वो उसको उन्होंने सही करेक्शन करके जो एक्चुअल लिक्विडिटी वो दिख गई, उतना चेंज है। लेकिन सब्सक्रिप्शन में बदलाव हुआ नहीं है, तो अभी तो क्योंकि इतने दिन से थे, एक हफ्ते भर से तो सिस्टम डाउन था, राइट। तो ज्यादा कोई सब्सक्रिप्शन आए नहीं है। लेकिन मे बी इन दिस ये वीक को छोड़ दो, नेक्स्ट वीक से देखिए इट विल स्टार्ट, सब्सक्रिप्शन बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म तब तक अच्छा खासा स्मूथ हो जाएगा, और फ्यूचर भी लाइव हो जाएगा, स्पॉट लाइव हो जाएगा, अपना गोल्डन एक्स का इंडिकेटर लाइव हो जाएगा। या तो आई थिंक थिंग्स विल गेट नॉर्मल, एंड देन वी कैन सी गुड सब्सक्रिप्शन। तो कुछ जैसे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिख गए ज्यादा, तो लेके चलो, एक्सन का प्राइस गया $5 पे। या तो ये 10 दिन में अगर प्रिज्म टावर का अगर फंड्स आते हैं, अच्छे खासे अगर फंड्स आते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट, ओके अगेन डोंट कोट मी ऑन दिस, यू कैन एक्सपेक्ट एक्सॉन का प्राइस समवेयर इट विल बी क्लोज टू $10, क्लोज टू दैट, ठीक है। तो लेट्स सी फंड्स का इनफ्लो कैसे होता है, क्योंकि सिर्फ फंड ही नहीं है ना, जितना भी पीकेआर आने वाला है, प्रॉपर्टी का जो भी फंड डिपॉजिट आने वाला है, उसको कन्वर्ट करना है ना डीटी में, उतने का यूएसडीटी उनको खरीदना है ना। तो वो एक अलग चैलेंज है कि पैसा है हाथ में, लेकिन डीटी अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल भी है तो बहुत हाई प्राइस पे, है ना। तो ठीक है, तो ये सारे चैलेंज ठीक है, वो तो अभी उस लेवल पे दे विल फिगर इट आउट, बहुत सारे बड़े बड़े वेंडर्स होते हैं, वो हो जाएगा उनका बंदोबस्त। ओके, तो ग्रेट, तो लेट्स वेट, दिस वीक इज इज अ सुपर वीक, क्योंकि इस वीक में काफी चीजों का खुलासा होगा, ठीक है। ओके ग्रेट, नाउ लेट अस गो टू एक्सॉन। और हाँ, दूसरा, आपको जो फ्रीडम का जो वॉलेट है ना, विड्रॉल है, वो भी इट हैज कम बैक टू नॉर्मल, ओके। तो जैसे कि बोलते हैं 1 मिनट में हमारा विड्रॉल हो जाता है, राइट। तो वो भी है स्टार्टेड, तो अगर किसी का विड्रॉल नहीं हुआ है, जस्ट वेट, कोई सपोर्ट टिकट करने की जरूरत नहीं है, ओके, इट विल कम। ओके ग्रेट, लेट्स सी एक्सॉन टोकन का व्हाट इज द सप्लाई। ये या 98% पे है, और अभी भी अराउंड 43,000 बचे हुए हैं। वो ठीक है, एक बार ये हफ्ते बाद ना अगेन इट विल स्टार्ट, तो मे बी बिफोर आर कोई थाईलैंड का होगा, मलेशिया का होगा, इंडोनेशिया का ट्रिप होगा, वी डोंट नो, ठीक है, क्योंकि काफी जगहों जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर बाली में होगा, वी डोंट नो। यहाँ बाली कम्स इन इंडोनेशिया, राइट। तो चीजें हैं, देखते हैं, लेट्स सी विच प्लेस दे हैव डिसाइडेड, क्योंकि इट्स अ बिग इवेंट, इट्स गोइंग टू बी बिग इवेंट। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, वहां पर इस इवेंट में आप सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री के जो लोग हैं, कम्युनिटी, वो नहीं देखने वाले हैं आप, यू आर गोइंग टू सी अ फ्रेश क्राउड, 2,000 से भी ज्यादा लोग फ्रेश रहने वाले हैं, जो जो पहली बार दे आर एसोसिएटेड विद इनोवेशन फैक्ट्री वाया एक्सचेंज वन, वाया प्रिज्म टावर, ठीक है। तो इट्स लाइक, सो दे नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, उमा जी, द मैनेजमेंट, दे नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल दैट ये इवेंट सचमुच उनके स्टैंडर्ड का हो, क्योंकि वो लोग जो आने वाले, दे आर द क्रीम क्राउड ना, क्योंकि हर देश में, हर कंट्री में एक एक क्रीम क्राउड होता है, राइट, 5%, जो जो लोग, दे कॉल इट देम एज एन HNIs, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन, एक इलाइट ग्रुप होता है ना। तो उनको तो फॉरेन टूर उनके लिए कोई कोई बड़ी बात नहीं है,
वो तो ऐसे ही जाते रहते, घूमते रहते हैं वो। तो वो लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका एक्सपेक्टेशन हाई होगा ना। दे नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि जब अगर ये इवेंट हो रहा है तो ऐसा इवेंट हो कि भैया उसके उनके स्टैंडर्ड का इवेंट हो। ओके, क्योंकि उन्होंने सब लोगों ने बड़े बड़े पैसे लगाए हुए हैं प्रिज्म टावर। सो लेट्स सी हाउ विच कौन से स्टैंडर्ड का ये लोग इवेंट करने वाले हैं, क्योंकि वो इवेंट के बाद अगर इफ इट मैचेस देयर एक्सपेक्टेशन तो लेके चलो कि पूरा क्रीम क्राउड एक्सचेंज में आ जाएगा फिर। ओके, सो दिस इज विल बी लाइक अ वेरी सुपर टीम एंड नो रिच कंपनी, वो कैटेगरी में चला जाएगा। सो जस्ट क्रॉस द फिंगर्स, आई होप दिस हैपेंस, क्योंकि ब्लेंड बहुत जरूरी है। ओके, और बोलते हैं कि हमेशा अम, आवाज ऊपर से नीचे आती है ना, नीचे से आवाज ऊपर जाती नहीं है। तो जब अपर क्लास जब आ जाता है ना, तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पूरा पूरा झुंड आ जाता है, क्योंकि दे लुक अपॉन द अपर क्लास कि यार इतना बड़ा इंसान ये एक्सचेंज में है, तो फिर मैं कौन हूँ, राइट? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट लाखों का होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट हजारों का होगा। सो दैट्स हाउ इट इज। तो हमेशा वी विल सी ओके कौन है इस सिस्टम में, इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में, किस कैटेगरी के लोग आए हैं। तो द सीन इज गोइंग टू चेंज अगर ये सब चीजें, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन, जब हम इन लोगों को देखेंगे तो दे आर लाइक, फॉर सम पीपल दे आर लाइक रोल मॉडल्स होते हैं ना, कि यार आइकॉन होते हैं कि यार कितना सक्सेसफुल है ये, है ना। तो जब देखेंगे क्या करता है, एंड ही इज इन एक्सएम की मीटिंग में, बड़े फोरम में आए हैं, तो इट्स लाइक वाओ। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा और बढ़ जाता ना कि यार इतने बड़े लोग हैं, तो हमें किस बात का डरना, है ना। एक अंदर से एक फीलिंग आ जाती है रे कि यार इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो नो प्रॉब्लम, वी आर गुड। सो जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स कि अनदर 6 मंथ्स ऐसा हो, ये सीन बदले, और एकदम इलाइट लोग एक्सचेंज में आए, और इलाइट लोग एक्सचेंज के बारे में बात करें। इट्स गोइंग टू बी सुपर देन। हाँ, ये अलग बात है कि एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उमर जी के ऊपर कि भैया इसको सचमुच अभी दे हैव टू मेक इट सुपर सुपर डुपर सिस्टम। ओके, परफेक्ट, ग्रेट। तो नाउ व्हाट विल डू इज, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करके आई एम गोइंग टू लॉग इन टू दी रिकवरी अकाउंट, बट बिफोर आई गो दैट आई ओपन अप द फोरम। अगर किसी को कुछ पूछना है सिस्टम के बारे में, फ्रीडम के बारे में, एक्सॉन के बारे में, एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। उसके बाद में हम रिकवरी प्लान की तरफ जाते हैं कि क्या स्टेटस है रिकवरी प्लान में, कितने हमारे सब्सक्रिप्शन बने हैं, इनकम कितना है, वेयर आर वी हेडिंग। ओके, और जो लोग रिकवरी में नहीं है, यू कैन ड्रॉप, इट इज जस्ट अ स्टेटस अपडेट, क्योंकि हर महीने में एक दिन आई विल गिव यू अ स्टेटस अपडेट की व्हाट इज, कितने सब्सक्रिप्शन हुए हैं और कैसा हमारा अकाउंट ग्रो हो रहा है। ओके, एनीवन ओवर हियर, किसी को कोई सवाल करना है? यू गुड, चलो परफेक्ट। तो मैं आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ओके, एंड आई विल स्टॉप द शेयरिंग, और उसके बाद में लॉग इन करके फिर अगेन मैं रीशेयर करूंगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू।